हेलो खम्मा गणी सभी लोगों नो। आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 3, एनसीईआरटी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जिसमें अपन देंगे निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चंस। और इस चैप्टर में अपन पूरा चैप्टर नंबर 3.1, 3.2, 3.3 तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। जो भी आपको सीखना चाहिए था वो मैं इससे प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो आप वहाँ पे जाइए, उस वीडियो को एक बार देखिए। आप इस चैप्टर को आराम से उसी वीडियो से कर लेंगे, पर मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन देना है हर क्वेश्चन का, इसीलिए। तो यहाँ पे चैप्टर 3.1 में अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो कि अपने अध्ययन मेज पर बैठा हुआ है, लैंप की स्थिति को किसी को बताना चाहता है। तो अपन उसमें क्या करते हैं कि पहले क्या करते हैं, अब मान के चलिए कोई बेंच है या टेबल है या कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ है जिसके ऊपर एक लैंप या कोई वस्तु रखी हुई है। तो उसको क्या करते हैं, मिड पॉइंट लेते हैं पहले लैंप टेबल का, और वहाँ से एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दोनों खींच लेते हैं, और उसके हिसाब से अपन दिखाएंगे कि उसके मिड पॉइंट से वो लैंप की दूरी कितनी है, और वो एक्स में कितनी दूरी है, वाई में कितनी दूरी है, उसी की पॉइंट को अपन यहाँ पे लिख लेंगे और उसको दिखाएंगे। तो इसमें ऐसे क्या है कि मान लीजिए कि स्टडी लैंप है, जिसे काटते थे प्लेन के बीच में 0,0, यानी कि ये देखें यहाँ पे 0,0 अपन दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है तो रुकिए। अभी दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया काटते तल में अपन का 0,0, यहाँ पे 0,0 मान लीजिए, इसके मिड पॉइंट ऐसे मान लिया। अब यहाँ से करते हैं कि वाई एक्सिस के सामने एक्स खींच लेते हैं और एक्स दाएं में वाई खींच लेते हैं, यानी कि ऐसा कुछ खींच लिया। ये साइड हो गया वाई और ये साइड हो गया एक्स, इसका ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब यहाँ से अपन लैंप की स्थिति देखते हैं। लैंप कहाँ है, एक्स एक्सिस में, ये अपन को कहाँ दिख रहा है, 3 पे दिख रहा है। मतलब ये गलत है यहाँ पे, है ना। और वाई में क्या दिख रहा है, ये वाई में ऊपर क्या दिख रहा है कि ये यहाँ से दो दो के आसपास ये लग रहा है अपन को। तो ये क्या हो गया, ये ओबियसली इसे लिखा ऐसे होना चाहिए 3,2, क्योंकि एक्स की कोटि को पहले लिखा जाता है, वाई की कोटि को बाद में लिखा जाता है। तो इस तरह से ये हो जाता है, ठीक है। आप भी उसको ऐसे सेट कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी टेबल है, मान के चलिए ये टेबल है, और यहाँ पे कोई लैंप रखा हुआ है। अब आप क्या कीजिए, एक एक्स एक्सेस यहाँ से खींच लीजिए ऐसे, ये हो गया वाई में खींच लीजिए ऐसे पहले, और एक एक्स में खींच लीजिए। अब आपको ये दिख जाएगा कि ये कहाँ पे है, जिसे इसमें पॉइंट डाल देते हैं, 1 2, है ना, 3 4। तो इसका क्या आ गया, एक्स एक्सिस में क्या आ गया, 4 आ गया। अब वाई में देखेंगे तो ये एक, यानी कि वाई में क्या आया, सिर्फ एक आया। तो ये क्या हो गया, 4,3 पे ये एक, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस तरह से इसको देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क योजना वाला। मतलब इसमें क्या हुआ है कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, और उसके हिसाब से आपको एक सड़क बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है एक सड़क, इसी के बेसिस पे जो आपका इसमें दिया हुआ है कि एक उत्तर दक्षिण में और पूर्व दक्षिण में ऐसे लेते हैं। तो उत्तर ये थे, एक मेन सड़क मैंने यहाँ पे ले ली, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, और एक उत्तर दक्षिण ले ली, और ये दोनों के यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मिड पॉइंट पे मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हर सड़क के बीच में 200 मीटर की दूरी, यानी कि ये 200 मीटर की दूरियां हैं सभी सड़कों के बीच में। यहाँ पे अगर आपको देख सकते हैं तो देखिए 1 सेंटीमीटर, मतलब ये पैमाना लिया जाता है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर अपन ने लिया हुआ है। ये ग्राफ पैमाना होता है जो सेट करना होता है, ठीक है। अब उत्तर से सड़क में एक्स एक्सेस मान लिया, इसको वाई एक्सेस मान लिया, इसको एक्स एक्सेस मान लिया, ठीक है। मूल बिंदु 0,0 यहाँ पे हो गए। अब इसी के साथ करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। अब 4,3 कौन कौन सी क्रॉस स्ट्रीट को मानेंगे, जो कि इधर से 4 हो, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे आ रही है। तो एक तो ये हो गई, और ऊपर से क्या होता है, यानी कि 4 में एक्स एक्सिस में 4 पे आनी चाहिए, यानी कि ये आ रही है। और वाई एक्सिस में कौन सी आनी, 3 पे आनी चाहिए, यानी कि इधर से अगर देखेंगे 1 2 3, यानी कि ये सड़क अपन को 4 में भी आ रही है और 3 में भी आ रही है। तो ये वाली हो गई एक तो। और तो और इसके अलावा कौन सी हो रही है,
इसके अलावा सड़क के अलावा कोई भी सड़क नहीं है, तो एक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि ये वाली सिर्फ। ऐसे 3,4 में देखेंगे तो ऊपर से 3 में ये आ जाएगी, और 4 में अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे ये वाली सड़क, यानी कि इसमें भी एक ही सड़क आ रही है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, एक एक सड़क अलग अलग स्थानों पे मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं ये चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन थे तो हो चुके हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3.2। इसमें क्या होता है कि निम्नलिखित में के प्रत्येक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब नॉर्मल थ्योरी के क्वेश्चन है। नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन को अपन को यहाँ सोल्व करते, तल में किसी बिंदु पर निर्धारित करने वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहा जाता है। अब सबसे पहले आप काटते तल बनाए, ये मान के चलिए ये है काटते तल, ये हो गई वाई, ये वाई माइनस, ये एक्स माइनस, और ये एक्स प्लस, ये भी प्लस मान लेते हैं। ये हो गया 0। ठीक है, तो इसमें क्षैतिज जो खड़ी हुई रहती है उनको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर है यानी कि आड़ी पड़ी हुई है उनको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सेस। और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज और कोटि। ये भी याद रखना, भुज मतलब जो भुजा जैसे दिखती है, हाथों की भुजा जैसे यानी कि एक्स एक्सेस, कोटि मतलब जो खड़ी है यानी कि वाई एक्सेस। और इसमें क्या होता है, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इसमें क्या होता है, ये प्रथम का प्रथम चतुर्थांश होता है। इसमें क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स तो नेगेटिव हो जाता है लेकिन वाई क्या होता है, पॉजिटिव। ये थर्ड चतुर्थांश, थर्ड में क्या होता है, थर्ड में एक्स एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। ठीक है, और फोर्थ में क्या होता है, एक्स वाई, एक्स तो क्या होता है पॉजिटिव, ये साइड आ जाता है, और वाई क्या हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसका 3.2 के एक प्रश्न नंबर 1 का, उस बिंदु का नाम बताए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद, यानी कि इसको इसको क्या बोलते हैं, ओ। ओ को क्या लिखते, क्या है 0,0, इसका निर्देशांक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, या प्रतिच्छेद रेखाओं का मिलान बिंदु मूल बिंदु बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति, अपन को ये आकृति दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इस आकृति को देख के अपन को क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसमें बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी कहाँ है, यहाँ है, तो बिंदु बी क्या है कि वाई एक्सिस से तो कितना आ गया 2, कौन सी साइड है, और पॉजिटिव साइड है, ऊपर की साइड क्या होती है पॉजिटिव। एक्स एक्सिस में क्या आ गया -5, कौन सी साइड है, नेगेटिव साइड, तो कैसे लिखेंगे, -5,2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि पहले एक्स की कोटि लिखी जाती है उसके बाद वाई की कोटि लिखी जाती है। ठीक है, ऐसे बिंदु सी के निर्देशांक बताइए। अब बिंदु सी कहाँ है, बिंदु सी ये रहा है यहाँ पे, बिंदु सी यहाँ पे जाके बिंदु सी है, ये बिंदु बी हो गया। अब चलते हैं बिंदु सी। बिंदु सी में क्या है कि पॉजिटिव में एक्स तो कहाँ है 5 पे, और ये नेगेटिव वाई में कहाँ आ गया -5 पे, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, पहले एक्स का पद फिर माइनस वाई का पद, -5 पाई। अब देखो निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब -3 पहले एक्स एक्स में -3 ये हो गया। अब कौन सा -5 वाई का, यानी कि ये, यानी कि ये कौन सा बिंदु हुआ, ये एक तो नाम भी लिख देती, ये हो गया ई बिंदु। और ये कहाँ है, ये कौन सा चतुर्थांश है, थर्ड चतुर्थांश है ये। ठीक है, ये कौन सा है, सेकंड चतुर्थांश है। ये कौन सा है, पहला। और ये कौन सा है, फोर्थ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं बता भी चुका हूँ ये सब। अब ठीक है, निर्देशांक 2-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब निर्देशांक 2, 2 कहाँ है, पॉजिटिव साइड में, पहले तो एक्स की पॉजिटिव साइड यानी कि ये साइड, ये यहाँ पे। ठीक है, अब -5 यानी कि ये यहाँ पे, यानी कि ये बिंदु क्या आना चाहिए था, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, 2 और यहाँ पे होता है ये बिंदु, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा बिंदु होता है, अगर वहाँ आता तो ये होता है जी, जी। ठीक है, ये वाला हटा देते हैं। अब डी का भुज, बिंदु डी की भुज निर्देशांक करती, डी का अब अपन को भुज और कोटि लिखना है। अब डी का भुज का मतलब एक्स साइड, डी का है
ये रहा डी, डी का भुज यानी कि 6, इसका भुज क्या हुआ 6, एक्स के निर्देशांक, भुज भुज सिर्फ भुज पूछा है तो 6, अगर कोटि पूछता तो 2, 6,2 लिख दे। एच की कोटि, अब एच क्या है, ये रहा एच, एच की कोटि मतलब एक्स एक्स वाई एक्स का मान यानी कि -3। एल के निर्देशांक, एल कहाँ है, अब एल ये रहा, एच हो गया, डी हो गया, और ये रहा एल। एल में क्या हुआ, एक्स एक्सिस का क्या आ गया, एक्स एक्सिस 0 आ गया, कॉमा वाई कितना है पॉजिटिव साइड में 5, ये हो गया इसके निर्देशांक। ठीक है, आपको अब सब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपन इसके निर्देशांक निकाले, उनको सोल्व कैसे किया, और अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप अच्छे से ग्राफ में उसको दिखा भी सकते हैं। ठीक है, याद रखना होता है कि पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड है सबसे इम्पोर्टेंट, और उसी के हिसाब से उनको प्रदर्शित भी करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली, लास्ट प्रश्नावली 3.3, 3.3। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है, बिंदु की किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थित है बताइए काटते तल के उस निर्देशांक। अब अपन को बिंदु दिया हुआ है -2,4, 3,1, -1,0, 1,2, -3,5। अब उसके क्या करते हैं, पहले काटते तल बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया काटते तल मान लीजिए, इसमें क्या हो गया, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई नेगेटिव साइड, ये हो गया पॉजिटिव साइड, ये हो गया एक्स, कौन सी साइड पॉजिटिव, ये हो गया एक्स नेगेटिव साइड। अब इसमें बनाएंगे, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, ठीक है, 4, 3, 2, 1, ठीक है। ऐसे ही इधर बना देते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, ऐसे ही इधर 1, 2, 3, 4, 5, इधर कौन से आएंगे, इधर आएंगे माइनस के, माइनस का 4, 5, माइनस का 4, सर क्या बन गया यार, 4, माइनस का 3, माइनस का कितना 2, सॉरी, माइनस का -2, और माइनस का 1। ठीक है, ऐसे ही इधर पे 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी कौन से आएंगे, इधर भी माइनस के आएंगे, माइनस का 1, -2, -3, -4 और -5। अब इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पे देखते हैं -2 यानी कि इधर साइड, -2,4 यानी कि ये साइड, यानी कि यहाँ से कौन सा लेंगे, यहाँ से ले लिया ये, और यहाँ से ये, यानी कि यहाँ पे आएगा एक तो -2,4, ये बन गया एक तो। ठीक है, उसके बाद 3, 3 यानी कि पॉजिटिव साइड, और इसका -1 यानी कि ये यहीं पे, यहाँ पे बन जाएगा एक, यहाँ पे क्या बनेगा 3, -1। ठीक है, उसके बाद -1, 0 यानी कि नेगेटिव साइड, यहाँ पे एक्स एक्सेस क्या है, ये हो गया, ये हो गया -1, 0, यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन पे ही। उसके बाद 1,2 यानी कि दोनों पॉजिटिव, 1 क्या है एक्स एक्सेस, 2 यानी कि ये वाला, यहाँ पे क्या आ गया 1,2, एक्स की कोटि 1 और वाई की कोटि 2, वाई का मतलब निर्देशांक 2, सॉरी कोटि क्या बोल रहा हूँ, भुज कोटि। -3, -5, -3 का है यहाँ पे है, -3 एक्स एक्सेस, -5 यानी कि ये यहाँ पे, यानी कि अगर आप यहाँ से देखें तो ये, और यहाँ से देखें तो ये गया -3, -5। अब इन सब के बारे में अपन को जानकारी लिखनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, बिंदु, पहला जो बिंदु दिया हुआ है उसके बारे में देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
उसके बारे में क्या दिया हुआ है, बिंदु -2,4, -2,4 कहाँ है, यहाँ पे है, यानी कि दो ऋणात्मक या धनात्मक, और ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, दूसरा चतुर्थांश। ये कौन सा, पहला है, तीसरा और ये चौथा। ठीक है। अब बिंदु 3, कहाँ है, ये रहा 3, -1, ये कौन सा में, चौथे चतुर्थांश में। ये कौन सा चतुर्थांश है, चौथा। 3 क्या है, धनात्मक माइनस ऋणात्मक। और बिंदु -1, 1 0, यानी कि ये वाला कौन सा एक्स, एक्स एक्सेस पे आएगा, एकदम एक्स एक्सेस पे है, ना वाई में, ना ही फोर्थ में, 2 में, और ना ही 3 पे, ये एकदम एक्स एक्सेस पे आएगा यहाँ पे। मैंने लिखा है सिर्फ, वो देखो यहाँ पे एक्स एक्सेस पे दिख रहा है। ऐसे बिंदु 1, 2, यानी कि 1, 2 किधर आ गया, फर्स्ट चतुर्थांश पे, दोनों धनात्मक ना पहले में। -3, -5, ये कौन से में आ गया, फोर्थ चतुर्थांश में। ठीक, सॉरी थर्ड चतुर्थांश में, दोनों माइनस के हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, दो अक्षों पर दूरी उपयुक्त लेखा नेचर समीकरण में दिए कार्तीय तल पर लिखना। अब ये अपन को दिया हुआ है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के मान, उनको अपन को क्या करना है, कार्तीय तल में दिखाना है। ठीक है। ये हो गया लाइन, ये हो गई लाइन, ये हो गया एक्स पॉजिटिव, ये हो गया वाई पॉजिटिव, ये हो गया एक्स नेगेटिव, और ये हो गया वाई नेगेटिव। अब देखो यहाँ से करते हैं, सबसे पहले ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इकाई क्या हुआ है इसका, इकाई हो गया, इकाई, इकाई हो गया 1। एक ही ये क्या होता है, पे माना, यार मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है। पैमाना क्या हो गया, एक इकाई। अब ऐसे ही इसमें देखते, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1, -2, -3, -4, माइनस, और 5। क्या लिख दिया यार, यहाँ पे 5 माइनस। ठीक है। ऐसे ही नीचे, अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, -1, -2, -3, -4, -5। आपके बड़े आप पेन वेन है, आप अच्छे से करना। अब देखो वाई में, एक्स एक्सिस में क्या आ गया पहले, एक्स एक्सिस में आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2, यानी कि एक्स यहाँ पे आ गया -2, और वाई में 8, यानी कि -2, और ये 8, यानी कि पहला पॉइंट अपना यहाँ पे है। ठीक है। -2, 8, ये हो गया। दूसरा -1 और 7, यानी कि ये भी बहुत ऊपर 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 यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया। ये कौन सा पॉइंट है, -1, 7। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 0, माइनस, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1.25, यानी कि ये एग्जैक्ट यही लाइन पे, यहाँ पे क्या हो गया, 0, -1.25। ठीक है। ये हो गया इसका। अब देखते हैं 1, 3, यानी कि एक्स, इसमें 1 धनात्मक साइड, और इसमें भी धनात्मक साइड 3, यानी कि यहाँ पे आ गया। ये क्या गया, x1 y 3। ठीक है। इसके बाद चलते हैं 3, एक्स में 3, वाई में 1, एक्स में 3, वाई में 1, यानी कि यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, एक्स में 3, वाई में 1 माइनस का लिखे। ठीक है।
अब एक्स में -3 और वाई में भी -3, यानी कि एक्स में -3 यानी कि इधर, और वाई में भी -3 यानी कि ये वाला लाइन। एक्स में -3, वाई में भी -3। अब यही सब है जो मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको भी अपन सब समझ लेते हैं। तो ग्राफ में पैमाना एक्स वाई दोनों लाइन खींच दिए, दोनों पैमाने पे एक ही का एक एक सेंटीमीटर ले ले, अब दोनों बिंदुओं के बीच में दर्शाते हैं। तो -2,8 यानी कि बाएं ओर, यानी कि इधर, और ऊपर यानी कि 8 यानी कि ऊपर, यानी कि यहाँ पे दूसरे चतुर्थांश में ये चला जाएगा। ठीक है, ऐसे -1,7 यानी कि -1 यही हुई बाएं और ऊपर, है ना, और 7 ऊपर, यानी कि ये भी सेकंड चतुर्थांश है। 0, -25 यानी कि वाई एक्सिस में माइनस की साइड है, यहाँ पे आ जाता है। वैसे 3,7 क्या आ जाता है, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे 3 ये रहा, और -7 यानी कि ऊपर। अगर उसको ये एक्स्ट्रा पॉइंट ले जो कि पहले चतुर्थांश में, पर मैंने यहाँ पे 1,3 को लिया है, जो कि ये भी पहले चतुर्थांश है। -2,3 अगर ये होता तो -2 इधर आ जाता, माइनस -1.25,3 यानी कि ये माइनस का ये आ गया, और पॉजिटिव साइड यानी कि 3, यानी कि ये यहीं पे सेम सेम यहीं पे एक और पॉइंट हो जाता है। ठीक है, -3,3 यानी कि ये थर्ड चतुर्थांश में, ये दूसरे में नहीं आता, ये चौथे में आता। ठीक है, ये चौथे में होता और ये थर्ड में होता। सो चैप्टर ख़त्म। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और सपोर्ट कीजिए थोड़ा, वीडियो को फैलाइए। ये था अपना चैप्टर 3 यहाँ पर पूरा कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच।